में गुरु आगे और चेला पीछे चलता है और जिसके आगे महादेव चलता हो काल भी उसका क्या कर सकता है जो कालों के काल महाकाल हो। कहले दरबार की हर हर देखिए जा छोटी छोटी टाइम में टाइम बहुत ओवर अपने एक बार बोलिए साचे दरबार की जय, हर हर महादेव। भक्तों, शिव भक्तों कहा जाता है, देखिए आप लोग गुरुभान इतना ही है तो आप लोग शांति बनाए रखें जब तक चर्चा। हाँ इतना ही बहुत है, आप लोग तो 7,000 तक कम लगे। तो कहा जाता है कि भक्त दुनिया में ऐसे हुए हैं जो परमात्मा को याद करके बहुत रोए हैं। अपने भाव के द्वारा आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी भक्त हो, कहीं भी परमपिता परमेश्वर के दरबार में जाते हैं, शिव गुरु के दरबार में जाते हैं तो आप अपने भाव को बहुत अच्छी तरह पिरो कर उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग कि हमें अच्छे से रखें, हमें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही भक्त बहुत से हैं जो परमपिता परमेश्वर को याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन ऐसे भक्त हुए जिनको याद करके परमपिता परमेश्वर इन लोग के मालिक खुद रोने लगे। सो आइए एक ऐसे ही भक्त को हम भजन के द्वारा सुनते हैं। कहते हैं कि सुदामा गरीबी से बेहाल थे, उनके घर में खाने तक एक दाना भी नहीं था, किसी तरह भिक्षा मांगकर अपना पालन पोषण करते थे। एक दिन उनकी धर्म पत्नी बोली कि आपके मित्र तो कन्हैया है, बचपन के मित्र हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं उस कन्हैया से एक बार मिल कर आते, शायद वो हमारी गरीबी को जान जाते, भाप लेते तो हमारा दुख दूर हो जाता।
तो सुदामा जी ने बोला कि ठीक ही कह रही हो, एक बार हम अपने कृष्ण से मिल कर आते हैं, कन्हैया से। तो सुदामा जी कन्हैया से मिलने चले। जब उनके दरबार में पहुंचे तो वहां सेवादार लोग सेवा कर रहे थे अपना। तो उन्होंने जाकर कहा कि हमें अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलना है। तो वो सेवादार ने उनके तरफ देखा तो उनके पैर में पनही नहीं था, फटे हुए वस्त्र पहने हुए थे और अपने को कन्हैया का मित्र बना रहे हैं। वो तीनों लोग के मालिक कन्हैया परम पिता परमेश्वर को अपना मित्र बता रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कहाँ एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा, हाँ, तीनों लोग के मालिक, कैसे मेल हो सकता है? मित्रता कैसे हो सकती है? तो कन्हैया, तो सुदामा बोले कि आप जाकर एक बार बस संदेशा दे दो कि सुदामा आया है, अपना मित्र बता रहा है। तो सेवादार जाकर राजमहल में गए और कन्हैया से, कृष्ण भगवान से बोले कि एक भिखारी आया है और वो अपना नाम कन्हैया बता रहा है और आपका मित्र भी बता रहा है प्रभु। तो जैसे आपका मित्र बता रहा है और सुदामा उसका नाम है। तो जैसे ही सुदामा का नाम सुनने कन्हैया भाव विभोर हो गए और ये वो नहीं सोचा कि हम एक राजा हैं तो हम उसे मिलने पूरे शान शौकत से जाएं। नहीं, वो जैसे बैठे थे नंगे पर दौड़ पड़े और जाकर कन्हैया को गले लगाया और ले आए, अपने घर में बिठाए, आसन पे अपने बिठाया कन्हैया को, सुदामा को बिठाए। तो आइए सुनते हैं भजन के माध्यम से।